अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ईयर। आज हमारा चैप्टर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क का टॉपिक है व्हाट इज़ नेटवर्क स्टैंडर्ड। ये नेटवर्क स्टैंडर्ड्स होते क्या और कितने होते हैं और क्या क्या होता है इसके अंदर, उनकी फ़र्दर टाइप्स क्या होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क स्टैंडर्ड है क्या। स्टैंडर्ड्स यानी स्टैंडर्ड्स का मतलब है कि आपने कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई रूल्स रेगुलेशंस को कहा जाता है कि नेटवर्क का स्टैंडर्ड क्या है। तो यानी कि आप आर द डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन, आप एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, स्टैंडर्ड बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे कि किस तरह के डॉक्यूमेंट ये यानी जो आप नेटवर्क यूज़ करने जा रहे हैं, डिज़ाइन करने जा रही हैं, उसके टेक्निकल अंदर उसका क्या काम हो रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसमें क्या क्या स्पेसिफाई हमने बयान करना है, फिजिकल उसको अंदर से टेक्निकली तौर पे फिजिकली तौर पे बयान करना है, स्पेसिफाई करना है कि जो हम नेटवर्क डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या स्टैंडर्ड, क्या क्या हम चीज़ें रख रही हैं। ये सारी रिक्वायरमेंट्स, ये सारी जो आप ज़रूरियात चीज़ें देखेंगी उसको कहते हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। कि आपने ये स्टैंडर्ड्स रखे हैं नेटवर्क के, ये रूल्स रखे हैं। ये फिजिकल यानी उसको फिजिकली तौर पे बयान करना। एक नेटवर्क क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नेटवर्क की कुछ कंप्यूटर इन लैन हो गया, वैन, एक नेटवर्क हमने डिज़ाइन किया है। तो उसकी हमने जो डिज़ाइन नेटवर्क बनाया है, एक क्रिएट किया है, तो उसके अंदर टेक्निकली तौर पे ये उसके जो टेक्निकल यानी अंदर जो उसका टेक्निकली काम होगा या फिजिकली उसका जो हमने लेआउट किया है, स्ट्रक्चर, जैसे हमने पढ़ी हैं टोपोलॉजीज भी पढ़ी, हमने स्ट्रक्चर्स देखने हैं, हम उसका टेक्निकल काम स्पेसिफाई बयान करना है, किसकी फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स बना लेनी है कि हमने ये नेटवर्क यूज़ किया, इसके क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं। ये होते हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। यानी कि आप अपने नेटवर्क जो आप क्रिएट कर रही हैं उसको फिजिकली तौर पे और टेक्निकली तौर पे एक फ़ाइल के तौर पे बयान करना, एक फ़ाइल बनाना, डॉक्यूमेंट्स के तौर पे बयान करना, एक स्टैंडर्ड्स बना देना, वो होते हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। उसमें क्या होता है कि पहली बात है, जो आप बना रहे हैं, नेटवर्क बनाने जा रही हैं, वो क्या होना है, रिलायबल, काबिल यकीन भी हो और एफिशिएंट, अच्छा भी हो, आपका बेस्ट नेटवर्क बने। अच्छा, आपने स्टैंडर्ड्स भी देख लिए, डॉक्यूमेंट्स में उसकी सारी स्पेसिफिकेशन, उसकी रिक्वायरमेंट्स देख ली जो आप नेटवर्क का डिज़ाइन करने जा रही हैं, टेक्निकल तौर पे भी और फिजिकल भी। नेक्स्ट है इसकी टाइप्स कौन कौन सी नेटवर्क की, डिफैक्टो और डिज्योर। डिज्योर और डिफैक्टो दो इसकी टाइप्स है स्टैंडर्ड्स की। डिफैक्टो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, मीन्स बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, रवायत, अकॉर्डिंग टू, जैसे कि 2005 में आपने एक नेटवर्क बनाया है, अब 2010 में बना रही हैं, जो जैसा इन्वायरमेंट, जैसा ट्रेडिशन आएगा, उसके हकायक, उसके अकॉर्डिंग आप क्या बनाएंगी, ये डिफैक्टो स्टैंडर्ड यूज़ होगा। दिस स्टैंडर्ड्स आर डेवलप विदाउट एनी, यानी कि इससे पहले आप प्लानिंग नहीं करेंगी। देखें ना, अब 2010 में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, 2012 में क्या, 2020 में क्या टेक्नोलॉजी, हमें आने वाले कल की टेक्नोलॉजी को तो नहीं पता, हम पहले से इसकी प्लानिंग नहीं करते। डिफैक्टो स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं, ऐसे नेटवर्क्स होते हैं कि जिनमें पहले से प्लानिंग नहीं की जाती, बगैर प्लानिंग के ये बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, यानी कि जो इन्वायरमेंट चल रहा है, जिस दौर में हम, जिस सन में हम, जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं। आप देखें 2020 में क्या नेटवर्क यूज़ हो रहा है, बेस्ट से बेस्ट यूज़ किए जा रहे हैं, 2012 में क्या था, 2010 में क्या था। तो अकॉर्डिंग टू आप क्या करेंगे, रेडिएशन चेंज होता रहेगा, डिफैक्टो स्टैंडर्ड्स यूज़ होगा। ये स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ना, ये एग्जिस्टेंस हम बनाते हैं ड्यू टू पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, यानी पहले जो डेवलप हो चुके हैं स्टैंडर्ड्स। यानी कि अब 2020 में मैंने बनाया, तो मैंने 2019 या 2018 में जो बनने वाले नेटवर्क को देखा है, अपनी हिस्ट्री के अंदर जितने भी मेरे पहले बने होंगे स्टैंडर्ड्स, यानी नेटवर्क्स जो बने होंगे डिफैक्टो का मतलब है कि उसमें हमने अब देखना है, उनको चेक करना है कि इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, अब जो मैं बनाने जा रही हूँ इसमें क्या चेंज लेकर आना है, न्यू जो बनाने जा रही हूँ, डेवलप करने जा रही हूँ। तो पहले मैंने इसकी हिस्ट्री को भी चेक करना होगा, ये पहले नेटवर्क्स में क्या थी। ये होते हैं डिफैक्टो, और ये आज भी बहुत सी कंपनीज यानी ऑर्गेनाइजेशन इस दुनिया में यूज़ कर रही हैं। डिफैक्टो स्टैंडर्ड भी यूज़ हो रहा है, इसकी एन एग्जाम्पल है डिफैक्टो की। डिजोर क्या होता है, स्टैंडर्ड मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ रेगुलेशंस। पहले था कि बस डिफरेंस इतना है दो स्टैंडर्ड्स में कि वहाँ पहले से प्लानिंग नहीं थी, कोई लॉज नहीं बनाए, रेगुलेशंस नहीं थे, लेकिन यहाँ से पहले से प्लानिंग हो चुकी है, लॉ और रेगुलेशन यानी रूल्स और रेगुलेशंस बना चुके हैं हम कि हमने डी जोर के अंदर ये नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, हमारे ये रूल्स और ये रेगुलेशन फिक्स हैं, ये होंगे तो ये डी जोर बनेगा स्टैंडर्ड, यानी नेटवर्क हम क्रिएट करेंगे। दिस स्टैंडर्ड डेवलप विद प्रॉपर रिसर्च, पहले हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी एक डाटा को मैंने दूसरे डाटा में कम्युनिकेट करना, एक नेटवर्क बना रही हूँ जिसमें मैंने एक डाटा दूसरी डिवाइस में भेजना है, तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या ज़रूरियात होंगी, वो पहले फुलफ़िल करनी, मुकम्मल रिसर्च करना डीजीओर में हम करते हैं, लॉ रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, उसके बाद ये डीजीओर स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं। ऊपर क्या था कि विदाउट फार्मल प्लानिंग, हमें पहले से प्लानिंग नहीं करते, अकॉर्डिंग जैसे ट्रेडिशन ईयर चेंज होता है, जैसे इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम बनाते रहते हैं साथ साथ। लेकिन डीजीओर में क्या था कि हमने क्या करना होता है, पहले से ही हमने फिक्स कर लिए लॉ रूल्स, इसके रेगुलेशंस बना लिए हैं कि ये फुलफ़िल होंगे तो ये नेटवर्क बनेगा। आज का आपका टॉपिक यही था कि नेटवर्क स्टैंडर्ड्स और कौन कौन से नेटवर्क स्टैंडर्ड्स होते हैं।
इसमें और ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारी डिफ़ाइन किए हैं, मेजर ऑर्गेनाइजेशन ने कौन कौन से नेटवर्क स्टैंडर्ड्स बड़े बड़े यूज़ किया गया। नेक्स्ट वो आपके सामने हैं, जो जो वो भी प्रोटोकॉल्स, वो भी आपने नेम याद कर लेने हैं। और बस ये डेफिनेशंस हैं इन दोनों की, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स की। अल्लाह हाफिज़।